सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गेट से स्टडी की नई वीडियो में। और आज से हम कंप्यूटर नेटवर्क शुरू करने वाले हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क्स की मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। वो ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 50 के अराउंड भी हो सकती हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो में क्रिस्प नॉलेज को मैं नोट्स के फॉर्म में दिखाऊंगा तुम्हें। और तुम्हें गेट पीएसयू और जो भी इंटरव्यू होते हैं, जैसे सिस्को या क्वालकॉम, ये सब इंटरव्यू भी लेते हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो से। और होप तुम बने रहना साथ में और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है जब तक हम उसको सही समय पे यूज़ ना कर पाएँ। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सो स्टार्ट करेंगे हम क्लासफुल एड्रेसिंग से। ये मैं सिलेबस लिख रखा है पूरा। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग में प्रीफिक्स नोटेशन देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट क्लासेस, नेटवर्क आईडी, होस्ट, डायग्रामेटिक अप्रोच ऑफ नेटवर्क, उसके बाद हम प्राइवेट और पब्लिक आईपी में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लासफुल एड्रेस की ड्रॉबैक क्या होती है ये देखने वाले हैं। फिर हम सबनेटिंग, डिफरेंट मॉडल क्वेरीज, सुपरनेटिंग, फिर क्लासलेस एड्रेसिंग, फिर आईएसपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आईपी एड्रेस में। और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं कंप्यूटर के पास, या मैक एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं। पिंग कमांड्स क्या होती हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है, होस्ट ऑन नेटवर्क क्या होता है, जीरो सबनेट, डीबीएमए सबनेट। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। और नीचे और भी हैं ये। ठीक है, ये मतलब 14 से भी ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने एक साथ सब कुछ डिस्कस कर सारा सिलेबस तुम्हारे सामने रख दिया है। ये पहली वीडियो एक तरह की इंडेक्स की तरह है। ऐसा नहीं है कि मैं इंडेक्स में कुछ नॉलेज नहीं बताऊंगा, लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे आज ही की वीडियो में। मगर उससे पहले अगर तुम्हें मान लो पर्टिकुलरली तुम्हें ये सब आता है, मगर तुम्हें ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम, ये सब में डाउट है, तो सीधा उस वीडियो पे भी जा सकते हो तुम। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा तुम्हें, और धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगे इसमें वीडियोस। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम, लिंक यूटिलाइजेशन, फिर थ्रूपुट क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आती हैं गेट में। फिर सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ऐसे थ्योरेटिकल्स आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस में से आ सकते हैं ये। टोपोलॉजीज, मेश, स्टार बस, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी, डेटा लिंक लेयर। फिर देखो लेयर्स आ जाती हैं, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट, फिर एप्लीकेशन। और इन हर एक को हमें डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टाइम लगता है कोर्स में अच्छा खासा, है ना। बहुत हमें डेडिकेटेड 120 घंटे ऐसे कुछ लगते हैं। ठीक है, तो उसका घबराना मत। जो तुमने पढ़ रखा है वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है वो सीख जाओगे। जो बिगनर्स हैं, जो शुरू से समझना चाह रहे हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली गो फॉर द वोल प्लेलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। ओएसआई मॉडल के बाद डेटा लिंक लेयर आता है, फिर उसके अंदर फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज होंगी। ठीक है, एआरक्यू, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट एआरक्यू, ये सिलेबस में भी है तुम्हारे कंप्यूटर नेटवर्क जब तुम बीटेक करते हो, है ना। एरर कंट्रोल पॉलिसीज में एरर करेक्शन पॉलिसी, एरर डिटेक्शन पॉलिसी आता है। इसमें हैमिंग कोड, पैरिटी, चेकसम, सीआरसी, ये सब होता है। ठीक है, हम देखने वाले हैं। फिर आता है डेटा लिंक लेयर में ही आगे हम फ्रेमिंग टेक्निक्स देखते हैं। कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर स्टफिंग, बिट स्टफिंग। ठीक है, मैक प्रोटोकॉल में प्योर एलोहा, एलोहा नाम की चीज़ भी आती है, जिसने इलेक्टिव ले रखी थी अपने 4th ईयर में। कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क ले रखे थे, वो और डेप्थ में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, स्लॉटेड, सीएसएमए सीडी, IEEE 802.3। देन फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस, हब, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे। ठीक है, और नेटवर्क लेयर। अब डेटा लिंक के बाद नेटवर्क लेयर हम पढ़ेंगे, उसमें क्या IPv4 प्रोटोकॉल क्या है, उसके हेडर के बारे में, हेडर फॉर्मेट, फ्रेगमेंटेशन हेडर, क्वेरीज ऑफ फ्रेगमेंट, राउटिंग एल्गोरिथम देखने वाले हैं। फिर डीवीआर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग। अब इसमें क्या है कि मैं ये सब बता रहा हूँ ना तुम्हें, तो इसका एक अच्छा फायदा ये है कि एक तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं, और दूसरा, तुम्हें अगर कोई टॉपिक खुद से पढ़ना है, जैसे प्योर अलोहा तुम जानना चाहते हो, ठीक है, ये क्या होता है, तो तुम जाके गूगल करोगे और पढ़ोगे, गीक्स फॉर गीक्स में ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मगर थोड़ा सबर करना, मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर आता है ट्रैफिक शेपिंग, स्टेडी स्टेट ट्रैफिक, बर्स्टी ट्रैफिक, लोड शेडिंग, ICMP प्रोटोकॉल, RARP प्रोटोकॉल, बोट प्रोटोकॉल, DHCP प्रोटोकॉल, ठीक है, बोट पी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर हम उसके बाद देखने वाले नेटवर्क के बाद, उसमें हम TCP का हेडर फॉर्मेट देखेंगे, सेगमेंटेशन, और TCP के हेडर की फील्ड्स देखेंगे। ठीक है, उसमें टाइमर्स होते हैं, RTO टाइमर, कीप अलाइव या परसिस्टेंट टाइमर, स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ टाइम, TCP, ये भी देखने वाले हैं। फिर TCP में ही आगे हम फ्लो कंट्रोल देखने वाले हैं। TCP का कंजेशन पॉलिसीज होती है, कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन डिटेक्शन या स्लो स्टार्ट एल्गोरिदम। ठीक है, UDP किस तरह से अलग है TCP से, उसके हेडर के बारे में वो भी देखने वाले हैं। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, उसमें HTTP, persistent, इनपर्सिस्टेंट, ये चीज़ें भी होती हैं। FTP, DNS, SMTP प्रोटोकॉल्स। उसके बाद ऑल लेयर्स और सॉल्यूशंस लिंक देखने वाले हैं। फिर रेफरेंस के लिए अगर तुम्हें बताऊँ तो तुम, एक तो ये फ्रोजन, ये तो वही है, मतलब कॉलेज में भी, IPU कॉलेज में मैं पढ़ा था, तो हमें भी रिकमेंड होती है, टेननबाउम होती है कंप्यूटर नेटवर्क की। सबसे बेसिक जो लिखा हुआ है ना, वो यही है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। अगर तुम्हें बुक्स पढ़नी है तो यू कैन यूज़ दिस। फिर टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, और वेटेज की बात करें गेट में, तो 8 to 10 वेरी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाए इस साल। ठीक है, तो कोई कुछ कह नहीं सकता, तो 8 to 10 तो वेरी करता है। 10% बहुत बड़ी वेटेज है। ठीक है, हो गया सिलेबस डिस्कस। स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करना था हमें, क्लासफुल एड्रेसिंग से। चलो देखो, ये है कहानी। ठीक है, अब तुम ऐसा मत बोलना कि ये नोट्स दे दो, तुम खुद भी तो बनाओ। ठीक है, ज़्यादा बनाओगे ऐसे कर सकते हो तुम, इस वीडियो को रेफर कर सकते हो जब भी दिक्कत हो, और कुछ चीज़ें जो नोट करने लायक लगे वो लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, एवरी कंप्यूटर फिट कम्युनिकेबल ऑन नेटवर्क और इंटरनेट, उसको एक IP एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो IP एड्रेस होगा उसके पास। IP एड्रेस 32 बिट का एड्रेस होता है, जो कि IPv4 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, IPv4 फॉर्मेट क्या है, ये कुछ क्लासेस में बटा हुआ है, ABCDEF करके। किसने बांटा है ये बांटा है IANA, यानी इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, जैसे नॉमेनक्लेचर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब का, है ना। तो आई पैक जो भी नाम है उसका, है ना, वैसे अथॉरिटी ने करा था ना, वैसे हमारी अथॉरिटी IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो इन्होंने डिफरेंट क्लासेस में बांट दिया है। ABC जो है यूनिक कास्टिंग के काम आती है, D मल्टीकास्टिंग के लिए, और E रिसर्च पर्पस के लिए काम आती है। ठीक है, इन क्लासेस को हम डेप्थ में देखने वाले हैं, तुम देख भी रहा होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे, और यूनिक कास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ये भी आगे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 लेवल की हायरार्की होती है। इसमें नेटवर्क ID होती है, वो अलग अलग होस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, 2 लेवल हायरार्की क्या होता है, थोड़ा सा आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। बाइनरी नोटेशन पता होनी चाहिए, आज हम देखने वाले हैं। देखिए, ऑक्टेट कहते हैं इसको।
8 बिट्स हैं, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट कितनी बार, 4 बार, 8 4 जा 32, 32 बिट की एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी में ऐसे लिखते हैं और डेसिमल में ऐसे, ठीक है। एक्जैक्टली इसका नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है कि ये 4 डॉट आ गए और 1 2 3 4, 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। नोट के लिए देखो, बाइनरी नोटेशन स्टार्टिंग फ्यू बिट्स विल डिसाइड द टाइप ऑफ क्लास, ठीक है। अभी मैंने बताया क्लास जो होती है वो इतने तरह की होती हैं, ए बी सी डी ई एफ, और पहली कुछ बिट्स बताएंगे कि वो कौन सी क्लास का है, ठीक है। इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन द फर्स्ट ऑक्टेट विल डिसाइड द टाइप ऑफ क्लास। तो डॉटेड डेसिमल, ये है डॉटेड डेसिमल, ठीक है। डॉटेड है, बीच में ये सब डेसिमल ही तो दिख रहे हैं। तो पहला जो है ऑक्टेट है, 74 क्या है, पहला ऑक्टेट है। तो ये बताएगा क्या क्लास का टाइप, ठीक है। क्लास का टाइप होना पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगा क्यों, ठीक है। तो जैसे देखो आईपी हमें ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल इस आईपी को समझना 201.44.99.3 सॉरी 0.89, ठीक है। कॉपी पे लिख लेना अगर, क्योंकि फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा होगा तुम्हें कि बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, उसके लिए मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करना फोकस करने की, या आजकल तो यूट्यूब पे जूम हो जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे 201 को पकड़ा मैंने, अब इसको लिखना है मेरे को बाइनरी फॉर्मेट में, जरूर लिखना है, मतलब आना चाहिए। तो हम 11001001 लिख सकते हैं। ये कैसे पता चला भाई, तुम्हें पता है कि जैसे तुम्हें इतना तो पता होगा कि हम जैसे 7 लिखते हैं तो 111 करते हैं बाइनरी में, है ना। कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 5, है ना, 7 तक, 2 की पावर 7 तक जाएगा, 8 बिट है ना, तो 0 से 7 तक जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 126, 126 में 2 की पावर 6 जोड़ दो, यानी 64 जोड़ दो, तो 128 होता है, सॉरी 128 में 64 जोड़ दो, आंसर आ गया 192। तो 192 तो पहले दो मिला के हो रहे हैं, बाकी बचे कितने, 9, 201 बनाना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके समझ लो, उसके बाद दिमाग में रख लो, क्योंकि ये चीज़ जितनी जल्दी बना पाओगे उतना बाकी बच्चों से पहले आंसर आएगा, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो 201 बनाना है, तो 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6, है ना, या ऐसे 128 प्लस 64 होता है 192। अब 192 में 9 और जोड़ने, 9 कैसे लिखते हैं, 1001, 8 और 1 9, है ना। तो इस तरह से हमारा ये बन गया बाइनरी में। 44 को बाइनरी बनाओ, क्योंकि अगला 44 है, तो 44 कैसे बनेगा, 32 होता है 2 की पावर 5, है ना। तो 32 के लिए आ गया यहाँ पे, और बाकी बचे कितना, 8 4 12, 12 के लिए ये दोनों लगा दी, बाकी के 0। 99 का सेम केस, 89 का सेम केस, ठीक है। 99 के लिए हमें बताना चाहिए 96 कैसे आता है, 64 प्लस 32 इज 96। अब बचे 3, 3 कहाँ से आते हैं, ये 1 होता है लास्ट वाला 1, और ये वाला 2 होता है, तो 2 प्लस 1 3, है ना। पता होगा ना तुम्हें, बाइनरी टू डेसिमल क्लास 11 12 पढ़े थे हम, ठीक है। तो वही चीज़ें प्रैक्टिस के लिए तुम ये कर लो, मैं इसको छुपा देता हूँ, अभी तक ध्यान नहीं दिया जिसने, वो 43 119 126 को एक बार बना के देखो बाइनरी में, वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद मैं हाथ हटा रहा हूँ, यही आंसर है, हो सही हो रहा होगा तुम्हारा। अब क्लासेस पे आते हैं, ए बी सी डी है हमारी क्लासेस। क्लास ए के अंदर आता है हमारा 0 से लेके, मतलब ये देखो डेसिमल, देखो पहला ऑक्टेट जो है ना वो बताएगा हमारा, यानी ये जो पहले ऑक्टेट मतलब पहली 8 बिट, टोटल 32 बिट्स होती है ना। तो क्लास ए में पहली बिट जो होती है, पहली बिट 0 होती है, ठीक है। इसको कहते हैं नेटवर्क बिट्स, यानी पहली 8 बिट को नेटवर्क बिट्स कहेंगे, और बाकी बची कितनी, 32 में से 8 गए 24 बची, बाकी 24 बिट जो होती है होस्ट बिट होती है, ठीक है। तो 0 से लेके ये 2 की पावर 7 -2, देखते हैं कैसे आया। ऐसे समझो कि 0 है, पहली बिट तो 0 ही रहेगी, ये फिक्स है, ठीक है। तो पहली बिट फिक्स रहेगी, उसके बाद पहले सारे जीरोज हो जाएंगे, फिर बाकी सातों जीरो हो जाएंगे, और फिर बाकी सातों 1 हो जाएंगे, है ना। ये मिनिमम है दैट इज 0, ये मैक्सिमम दैट इज 127। कैसे आया, 2 की पावर को सम कर दो। एक शॉर्टकट होता है कि तुम्हें पता है 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128, है ना, -1 कर दो, ठीक है। इसमें से -1, अगर ये बिट 1 होती सारी 0 होती, चलो छोड़ो कंफ्यूज नहीं करते हैं, सम कर देना, 127 आता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 127 तक जो है ये सारी की सारी किस में आती है, नेटवर्क बिट्स में आती है, क्योंकि 8 बिट का होता है ये। मगर 0 से लेकर 127 में 0 और 127 ये दोनों अलाउड नहीं है, ठीक है, नेटवर्क बिट्स में। क्यों नहीं है वो यहाँ लिखा है, मगर उसके बाद क्या हो रहा है, 0 से 127 नहीं है तो 1 से 126 है ना। इसका मतलब ये सही, ये 1 से 126 अलाउड है, ठीक है। तो 0 0 0 0 जब सारी 0 हैं हमारी नेटवर्क बिट्स, तो इसको हम बोलते हैं DHCP क्लाइंट। अभी नाम याद रख लो, PhD नहीं करनी है। 127 XYZ यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये रहता है लूप बैक एड्रेस, ठीक है। ये लूप बैक एड्रेस के काम आता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कितना, 0 से लेके 127 कितना होता है, जैसे मान लो 0 से लेके 9 तक कितना होता है, 10 होता है। 0 से 127 128 होता है, और 128 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 7, है ना। -2 क्यों करा, क्योंकि ये दोनों नहीं आ रही, ठीक है। ये दोनों कंसीडर नहीं हो रही हैं क्लास ए में, क्योंकि ये हर जगह काम आता है, ये सब क्लासेस में सेम है। DHCP क्लाइंट और लूप बैक सभी में यही रहेगा, है ना। पहली तो नेटवर्क बिट होगी, अब आता है होस्ट बिट। होस्ट बिट होती है 24, और ईच नेटवर्क होस्ट जो होते हैं वो इतने होते हैं, 2 की पावर 24 -2। अब तुम बोलोगे -2 तो ये समझ में आ गया इन दोनों के लिए, ये -2 क्यों, तो इसलिए मैंने लिखा है कि हम इसको रीज़न जो है बाद में बताऊंगा, ठीक है, बाद में कब, इसी वीडियो में थोड़ी सी देर बाद, ओके। अब आते हैं 0 एंड 127 आर स्पेशल IP एड्रेस, जो कि यूज़ होते हैं, यूज बाय ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस यूज़ करती है दोनों को, है ना। तो एक क्लास ए का नहीं कहलाता, वो सबका है वो। सो द रेंज ऑफ क्लास ए इज लिमिटेड टू 1 to 126, इतना समझ में आया। सेकंड पॉइंट है, क्लास ए दे रहा 2 की पावर 7 -2 नेटवर्क आर पॉसिबल, ये समझ में आया, ये तो पता चल गया ना कि 2 की पावर 7 -2 नेटवर्क पॉसिबल है, इन विच ईच नेटवर्क विल हैव 2 की पावर 24 -2 होस्ट। 24 है ना, तो 2 की पावर 24 -2 की बाद में बताऊंगा, बस इतना याद रखो, इतने होस्ट होंगे, ठीक है। क्यों होता है अभी बता देता हूँ, चलो। नेटवर्क आईडी के लिए और दूसरा DBA के लिए। अब आगे क्लास बी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्लास बी में क्या है कि पहले यहाँ 0 थी,
तो क्लास बी में इसको 1 कर दिया, यानी कंफर्म हो गया कि पहली बिट 1 है तो क्लास ए तो हो नहीं सकता है ना, और दूसरी बिट कर दी 0, तो ये डेफिनेटली क्लास बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 को कर दिया फिक्स, बाकी सारे 0 लिखे तो 128। ठीक है, पहला वाला 128, 1 0 को फिक्स कर दिया, बाकी सारे 1 लिखे तो 191, तो ये 128 से 191 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने हैं, 2 की पावर 40, 2 की पावर, देखो ये चीज़ देखो 16 है टोटल, 16 बिट्स हैं। यहाँ 8 बिट्स थी नेटवर्क आईडी में, क्लास ए की बात है। क्लास बी में नेटवर्क आईडी पे 16 होती है, यहाँ 16 होती है, 16 16, टोटल सम 32 होना चाहिए, 8 24 32 होता है, 16 16 32 होता है। तो क्लास बी में नेटवर्क बिट में कितनी होती है, 16 होती है। तुम बोलोगे फिर यहाँ 8 क्यों लिया, क्योंकि ये ऑक्टेट है ना, ये हमें बता रहा है कि ये दोनों अलग बात है भाई। ये समझो कि यहाँ 16 है नेटवर्क बिट्स के अंदर और होस्ट बिट के अंदर 16 है क्लास बी में, हाफ बढ़ता है दोनों में। ओके, अब 16 थी, पहली 2 कर दी फिक्स, कितनी बची, 14 बची, तो 2 की पावर 14। फिर मैं यहाँ क्या था, 16 था तो 2 की पावर 16 ही रहेगा, कुछ फिक्स तो हुआ नहीं। -2 क्यों हुआ वो थोड़ी देर बाद बताऊँगा। यहाँ हर जगह होस्ट में -2 होता है, और कारण बता ही चुका हूँ, एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक डीबीए के लिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर तुम्हें जैसे 130.55.99.69 दे रखा है, तो इसको देख के तुम बता सकते हो कि भाई क्लास बी का है। कैसे, क्लास बी में 128 से लेकर 191 तक होते हैं, तो ये तो 130 है, यानी क्लास बी का है। इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, और अगर ये भी 128 भी लिखा होता तभी क्लास बी होता, 191 भी लिखा होता, इंक्लूसिव है। ठीक है, तो इन क्लास बी 2 की पावर 40 नेटवर्क आर पॉसिबल, ये दिमाग में रखना। क्यों, मतलब ऐसा भी आ सकता है पेपर में कि देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मगर एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, कि ऐसे बोल देंगे कि ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजनिंग आ जाएगा, बिकॉज 2 की पावर 40 नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन ईच नेटवर्क एंड ईच नेटवर्क विल हैव 2 की पावर 16 -2 होस्ट, है ना। तो क्लास बी में ये सब होता है। ठीक है, आई एन ए ने पहले ही बोल रखा है, ये समझना कैसे, ये 2 की पावर 40 मैंने ऐसे लिखा, और हर नेटवर्क का ये होस्ट होता है, ईच नेटवर्क होस्ट, इतने होस्ट होते हैं हर एक नेटवर्क का। ठीक है, क्लास सी को देखो, क्लास सी में क्या है, पहले 8 हुए, फिर 16 हो गए, 24 हो गए। 24 बिट किसको असाइन होते हैं, नेटवर्क बिट्स कहलाते हैं, बाकी होस्ट बिट होते हैं। कितने बचे, 8 बचे। ठीक है, तो पहला 1 लिखने से कंफर्म हो गया क्लास ए नहीं है, दूसरा 1 लिखने से और कंफर्म हो गया क्लास बी नहीं है, तीसरा 0 कर दिया, दैट इज क्लास सी। तो पहली 3 फिक्स हो गई, है ना, 24 थी, 3 फिक्स हो गई, कितनी बची, 21, 2 की पावर 21 है नेटवर्क बिट्स। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 8 -2 हो जाएगा हमारा होस्ट बिट। तो यहाँ पे हमारा कितना गया, 110, बाकी सारे 0 और बाकी सारे 1, ये दोनों, ये हमारी रेंज हो जाएगी क्लास सी की, दैट इज 192 टू 223। क्या इसको याद करना है, क्या इसको याद करना है, क्या इसको याद करना है, हाँ इसको याद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, 194 दे रखा है, 194 किसके बीच में आता है, 192 और 223 के बीच में आता है, तो दैट इज वाई इट इज क्लास सी। क्लास सी यानी इसमें से पहली 3 बिट जो है वो, मतलब पहले 3 ऑक्टेट जो है वो हमारे नेटवर्क बिट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है। अब क्लास सी में 2 की पावर 21 है हमारे नेटवर्क आर पॉसिबल। एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ -2 नहीं हो रहा है, पहले में हुआ था क्योंकि पहले की 2 ही हटी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, हर जगह यहाँ -2 है, कारण मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो इन क्लास सी 2 की पावर 21 नेटवर्क आर पॉसिबल इन विच ईच नेटवर्क विल हैव 2 की पावर 8 -2, दैट इज दिस नंबर ऑफ होस्ट। ओके, क्लास डी और ई जो है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में बटे नहीं होते, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट में बटे नहीं होते, उनका एक वोल ब्लॉक होता है, खुद का ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये कैसे 1 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो पैटर्न समझ में आ गया, ये 0। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 224 से लेकर 229 तक। ठीक है, 224 से लेकर 39 तक। ठीक है, कैसे पता चला, बस मैंने इस 4 बिट्स को फिक्स रखा, बाकी सबको 0, बाकी सबको 1 करके देख लिया क्या रेंज है। ठीक है, अगर कभी भूल भी जाओ तो ये तरीका लगा के पता कर सकते हैं फिर से। ठीक है, क्लास ई रिसर्च पर्पस के लिए आती है, तुम्हें समझ में आ गया, ये 0 था तो यहाँ 1 है, अब इसके आगे 0 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई और हमारा डिवीजन है, क्लास एफ नाम का कुछ नहीं होता है ना, तो क्लास ई तक रहता है, तो यहाँ 0 करने की जरूरत नहीं है, तो ये 240 से 255 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली 4 बिट तो फिक्स है, ये दोनों में, मगर एक में 0 एक में 1 है, क्लास डी 0 है, क्लास ई 1 है। ठीक है, इनके रेंज थोड़ा दिमाग में रख लेना, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इतना ही है बस, आज इतना ही बताऊँगा। तो एक ही समझ में आ गई, हमें प्रीफिक्स नोटेशन समझ में आ गई, पहला 0 है तो क्लास ए 10, क्लास बी 110, क्लास सी डी और ई वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, वेरिएबल लेंथ है, और अगर हम इसको थोड़ा नोट फॉर्म में जैसे देखें, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अगर पहला 0 आ रहा है क्लास ए कहलाता है, और 1 है, 1 में भी पहला 0, मतलब 1 के बाद 0 आ रहा है, 10 क्या है, बी है, फिर 110 सी, 1110 डी, 1111 ई। तो एक चीज़ समझ में आ रही है, सब क्या लीफ नोड्स हैं, तो ऑल लीफ नोड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, जस्ट एक प्रेजेंटेशन था, एक दिखाने का तरीका था। अब नेटवर्क मास्क देख लेते हैं। नेटवर्क मास्क क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल है। मास्क मतलब क्या होता है, जैसे तुम मास्क मुंह पे लगाते हो तो वो तुम्हें पॉल्यूशन को दूर रखता है और प्योर एयर को आने देता है। तो मास्क मतलब कुछ अलाउ करेगा, कुछ नेटवर्क को डिसअलाउ करेगा। तो नेटवर्क मास्क एक टूल है विच इज यूज टू सॉल्व नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है। नेटवर्क बिट्स में क्या होता है, सारे 1 होते हैं, होस्ट बिट्स सारे 0 होते हैं। नेटवर्क मास्क में क्या कह दिया भाई, ये मैंने, ये जो पीछे नेटवर्क होस्ट लगा रखा था ना, ये दोनों बिट्स, इसी को मैंने कह दिया कि यहाँ पे सारे 1 कर दो, यहाँ सारे 0 कर दो, नेटवर्क मास्क बन जाएगा। क्या अच्छे से बताओ भाई। क्लास ए के लिए देखो, क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी होती है, 8 होती है, याद कर लो इसको। तो इन 8 को 1 कर दो, बाकी सारी 0, तो यानी 255। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 8 की 8 1 है तो ये 255 कहलाता है। ठीक है, सम करके देखोगे सबका, 255 आएगा, तो .0.0। और क्लास बी में नेटवर्क मास्क कितना होता है, 16, नेटवर्क मास्क कह रहा हूँ, नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं, 16 होती हैं, तो 16 जो है 1 कर दो, ऑल नेटवर्क बिट्स 1 और ऑल होस्ट बिट्स 0। समझना है, क्लास सी के लिए समझना है, ये नेटवर्क मास्क। और क्लास डी और ई में क्यों नहीं होता, कारण तुम्हें बताइए, क्योंकि इसमें कोई नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट होती नहीं है। क्लास डी और ई तो एक वोल ब्लॉक है ना। तो बाय परफॉर्मिंग बिटवाइज एंड, अब देखो बिटवाइज एंड करेंगे, बिटवीन आई पे एंड करेंगे, एंड तुम्हें पता ही क्या होता है,
है ना, पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में भी देखा था। ठीक है, 0 0 0 होता है, मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई करना हो गया, है ना। जीरो को तुम 1 से मल्टीप्लाई करो तभी 0 है, लास्ट में 1 और 1 जो होता है वही 1 होता है ना। तो ऐड करने वाले हो, बिट्स का ऐड। ठीक है, तो अगर हम ऐड करते हैं बिटवीन आईपी एड्रेस और नेटवर्क मास्क ये कहलाएगा ये ऐसे, और आईपी एड्रेस कैसे कहलाएंगे, जो मैं नीचे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, हमें मिलता है नेटवर्क आईडी। अब समझ में आया, नेटवर्क आईडी और डीबीए। क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आईपी एड्रेस है ये, उसकी नेटवर्क आईडी बताओ, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नेटवर्क आईपी एड्रेस को देखते ही मैं बता दूंगा कौन सी क्लास का है, और ये बताना जरूरी है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आईपी एड्रेस देखा मैंने, बोला 201, ये तो क्लास सी का है। क्लास सी का कैसे देखो, इसलिए बोलते हैं 192.223। ठीक है, 201 जो है 192 के और 223 के बीच में एक क्लास सी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लास सी में क्या होता है, नेटवर्क आईडी कितनी होती है, 3 डिजिट, है ना। 3 डिजिट क्या है, 3 ऑक्टेट होते हैं। क्लास सी 3 ऑक्टेट दैट इज 24 बिट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस लिखा, मास्क लिखा। क्लास सी का मास्क क्या होता है, क्लास सी का मास्क है, बोला कि क्लास सी का मास्क है 255 डॉट, अगर ये बार बार बोलूँगा तो इससे ये होता है। ठीक है, ये हो गया। नेटवर्क आईडी जो होगा इन दोनों का क्या होगा, बिटवाइज एंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 99 है, ये 0 है। ठीक है, क्योंकि क्लास सी में लास्ट वाला 0 है, हमने इसको 8 बिट ऑक्टेट को पूरा हमने बाइनरी में लिख दिया। अब किसी के साथ भी 0 का एंड करो, आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना। तो इसलिए इसका आंसर लास्ट में 0 आ गया। अब देखो, जैसे 98 89 है, 89 को 255 के साथ करो, अब किसी को भी 1 के साथ करो, आंसर वही आएगा। देखो 1 का 0 रहेगा, 1 का 1 आएगा। एग्जैक्टली 1 मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ऊपर वाला ही आएगा। तो ऊपर क्या था 89, तो 89 आ गया। तो हमें शॉर्टकट पता चल गया, इस हिसाब से हमारा 44 आएगा, 1201 आएगा। तो ये हमारी नेटवर्क आईडी होगी। तो डीबीए क्या होता है, ये 0 की जगह जितने भी 0 है ना, यानी होस्ट आईडी में हर जगह 1 1 कर देते हैं, यानी यहाँ 255 हो गया। शॉर्टकट देखो, आईपी एड्रेस हमें दे रखा है, पहले नंबर को देखते ही हम क्लास बता देंगे, क्लास सी का आदमी है। ठीक है, तो क्लास सी यानी 201। अब क्लास सी में कितनी होती है नेटवर्क के लिए पहली 3 ऑक्टेट होती हैं, यानी 24 बिट्स होती हैं। तो इनको हम एज इट इज रहने देंगे और होस्ट वाले को हम 0 बना देंगे, तो हमारा नेटवर्क आईडी आ जाएगा। देखो एक्जैक्टली हमने उसको ऐसे रहने दिया और होस्ट वाले को 0 बना दिया, ये आ गया हमारा नेटवर्क आईडी। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्क आईडी ऑलवेज होस्ट बिट विल बी 0, तो होस्ट में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे डिवाइड कैसे हुआ, क्योंकि क्लास सी में ऐसा ही होता है। फॉर डीबीए होस्ट बिट विल बी ऑल वंस। डीबीए में यहाँ पे 0 है ना, यानी 8 0 है ये। ठीक है, इसको हमने डेसिमल में सबका सम करके 0 ही बनाया, तो सारे 1 कर दोगे तो सम करके 255 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं 2 लेवल हायरार्की पे। अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि ये 2 बिटें क्यों फिक्स थी। अच्छा, यहाँ पे भी और क्लियर होगा। 2 लेवल हायरार्की याद है, मैंने तुम्हें कहाँ बताया था, ये यहाँ बताया था कि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, आ गया वो टाइम। नेटवर्क आईडी हमारे पास ये है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये नेटवर्क आईडी लिखी मैंने, और इसका पहला होस्ट जो होगा वो यहाँ पे 0, तो इसको असाइन हो रखा है नेटवर्क आईडी को। तो पहला होस्ट यही है हमारा 2 लेवल हायरार्की। पहला होस्ट हमारा 1, सेकंड होस्ट हमारा 2, सो ऑन जाएगा। लास्ट होस्ट हमारा 254। जो 255 सोच रहे थे उनको बता दूँ कि वो डीबीए का एड्रेस है ना। डीबीए में सारे 1 होते हैं लास्ट में। तो एक चीज़ समझ में आई तुम्हें, नेटवर्क आईडी के लिए एड्रेस फिक्स है, डीबीए के लिए एक्जैक्टली यही एड्रेस लास्ट में 255 फिक्स है। और डीबीए मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब जैसे ईमेल करते हो तुम किसी को, है ना, और एक ईमेल से तुम 800 लोगों को इन्वाइट भेज दे रहे हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली तुम इस डीबीए का मतलब ये है कि एक बार ब्रॉडकास्ट कर दिया तो सभी को अवेलेबल है वो, है ना। इसलिए एक चीज़ फिक्स कर दी डीबीए के लिए, एक फिक्स कर दी नेटवर्क आईडी के लिए, जो पूरा नेटवर्क रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसा भी तो एक आईडी होनी चाहिए जो पूरा नेटवर्क रिप्रेजेंट करे, क्लास मॉनिटर। और ये हमारा खबरी, जो हर जगह खबर फैला देगा। तो ये दोनों फिक्स होती हैं, इसलिए हम -2 करते हैं। ठीक है, वी आर सबट्रैक्टिंग 2 एड्रेसेस इन द नंबर ऑफ होस्ट। देख रहे हो ना, हम हर जगह -2 कर रहे थे, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, वो बात आ चुका है और बता भी दिया। ठीक है, तो वी आर सबट्रैक्टिंग 2 एड्रेस इन द नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास A, B एंड C बिकॉज वन इज यूज फॉर नेटवर्क आईडी एंड अदर इज यूज फॉर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर नेटवर्क। ये क्वेश्चन ये है, करो अभी, पॉज करके वीडियो को, सॉल्यूशन देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट में।